एपिसोड की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम रिवेरा होता है और ये सारी जैसे दिख रही होती है। तभी इसके सामने डेस्टर आ जाता है जो कि यहाँ पे बार्बाडोर मैजिक एकेडमी की यूनिफॉर्म में होता है। ये इसे गिफ्ट देता है क्योंकि इसका आज बर्थडे होता है और हमें पता चलता है ये डेस्टर की बैक स्टोरी होती है। ये रिवेरा को गिफ्ट के तौर पर एक हेयर बैंड देता है जो कि उसे काफी अच्छा लगता है और वो इसके लिए इसका शुक्रिया करती है। ये कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, जिसके बाद ये इससे पूछती है क्या ये हेयर बैंड इसके ऊपर अच्छा लग रहा है। डेस्टरा कहता है कि हाँ ये आपके ऊपर काफी जच रहा है। कहानी फिर प्रेजेंट में आती है जहाँ पे बैरन बस यहाँ पे सीएच को कहता है कि आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि आखिरकार मैंने तुम्हें इस एकेडमी में क्यों इनवाइट किया था। दरअसल मुझे पहले से ही पता था कि हमारी लड़ाई एक न एक दिन ग्रेट डेविल ऑर्डर से जरूर होगी। तो सीएच कहता है कि आखिरकार आप जो ये कह रहे हो इसका मतलब क्या है। बैरन बस कहता है कि दरअसल मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ, तुम्हारे पास फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन है जिसे खाने के बाद तुम ताकतवर बन गए। तो सेची ने कहता है कि आखिरकार इसके बारे में आपको कैसे पता है। तो बैरन बस इसे कहता है कि आखिरकार तुम मुझे क्या समझते हो, मुझे सब चीज के बारे में पता है। बैट्रिस फिरेन ने कहती है अगर तुम्हें इस चीज के बारे में जानना है तो तुम्हें लेजेंड ऑफ क्रिएशन के बारे में जानना पड़ेगा। इन सब की शुरुआत एंशिएंट टाइम्स हुई थी जब गॉड इस दुनिया को बना रहे थे, पर तभी एक गॉड ने सभी गॉड्स के खिलाफ बगावत छेड़ दी और वो उनसे लड़ने लगा। बदले में उन सभी गॉड ने इस धरती के नीचे कैद कर दिया। पर उस समय उस गॉड ने उन सभी गॉडेस के साथ यहाँ पे इस दुनिया को श्राप दिया कि जब इस दुनिया में हेट्रेड बढ़ जाएगी वो वापिस से जीवित होगा और इस दुनिया को तबाह कर देगा। और उस श्राप की वजह से इस दुनिया में फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन होगा। जो भी उस फ्रूट को खाता वो उस गॉड का गुलाम बन जाता। ये बाकी सभी गॉडेस ने यहाँ पे नोटिस किया, जिसके बाद उन सभी गॉडेस ने अपनी ताकत लगा के यहाँ पे फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन को सप्रेस कर दिया ताकि उसकी जड़ें ज्यादा दूर तक फैल ना पाए। और जिस गॉड को उन्होंने सील किया था वो ग्रेट डेविल था। जो भी सबसे ज्यादा फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन खाता है वो ग्रेट डेविल का सर्वेंट बन जाता है। लूनो ने फिर सेइची से पूछती है कि मास्टर आखिरकार आपने कितने फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन खाए हैं। सेइची कहता है वो तो मुझे भी नहीं पता। तो यहाँ पे बर्नाबस कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हें प्रोटेक्ट करना ये मेरी ड्यूटी है और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करके रहूंगा। और अगर सच कहूँ तो ग्रेट डेविल का प्रेस डेस्ट्रा उसको मैंने ही क्रिएट किया है। ये काफी लंबी कहानी है। डेस्ट्रा पहले इसी मैजिक एकेडमी में एक स्टूडेंट हुआ करता था। काफी समय पहले डेस्ट्रा की विलेज के ऊपर ग्रेट डेविल ने हमला कर दिया था और जब तक मेरी साथी रिवरा और मैं वहां तक पहुंचते ग्रेट डेविल ने सब कुछ तबाह कर दिया था। वहीं पे हमें डेस्ट्रा मिला था। डेस्ट्रा को दुखी थी कि यहाँ पे रिवरा उससे पूछती है कि आखिरकार तुम्हारे माँ बाप कहाँ पे है। तो वो कहता है कि उन लोगों ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। आज मुझे यकीन हो गया कि वो गॉड हमें सिर्फ सफर कराना चाहता है, वो हमसे सब कुछ छीन लेना चाहता है। मैं एक न एक दिन उस गॉड से बदला लेके रहूंगा। रिवरा किसी तरह डेस्ट्रा को शांत करवाती है, जिसके बाद बर्नबास से कहता है कि तुम मेरी एकेडमी में आ जाओ और ये इसकी कस्टडी ले लेता है। और कुछ दिन बाद बर्नबास डेस्ट्रा को उसकी क्लास दिखाता है और कहता है कि आज से तुम यहीं पे पढ़ने वाले हो। और ये बच्चों को भी कहता है कि आज से डेस्ट्रा यहीं पे पढ़ने वाला है। वहां से इस क्लास का एक पार्ट है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे रिवरा आ जाती है जो कि कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैं थोड़ी लेट हो गई। रिवरा फिर डेस्ट्रा को कहती है कि लगता है तुम आज से यहीं पे पढ़ने वाले हो तो तुम अपनी बेंच पे जाके बैठ सकते हो। फिर हम देखते हैं यहाँ पे समय बीतने लग जाता है और हम देखते हैं यहाँ पे रिवरा डेस्ट्रा का काफी अच्छे से ख्याल रख रही होती है क्योंकि डेस्ट्रा हमेशा अकेले रहता था और साथ ही साथ डेस्ट्रा भी रिवरा को काफी पसंद करने लग चुका था। यहाँ पे डेस्ट्रा सिर्फ अपनी फीलिंग्स के बारे में रिवरा को बताता था और किसी को भी नहीं। रिवरा डेस्ट्रा के काफी ज्यादा करीब थी। पर अचानक से एक दिन बार्बाडोर मैजिक एकेडमी के ऊपर ग्रेट डेविल ऑर्डर ने हमला कर दिया, जिस वजह से यहाँ पे तबाही मच गई। वहाँ पे काफी खतरनाक मॉन्स्टर्स थे जिनमें से एक मॉन्स्टर डेस्ट्रा के सामने भी था। वो मॉन्स्टर डेस्ट्रा के ऊपर हमला कर देता पर किसी तरह डेस्ट्रा उसके हमले को डॉज कर देता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। पर ये मॉन्स्टर इससे कई गुना ज्यादा ताकतवर था तो इसी वजह से वो इसके ऊपर भारी पड़ जाता और ये इसके ऊपर हमला कर देता है। पर इससे पहले वो हमला इसे लगता है यहाँ पे रिवरा इसे धक्का दे देती है और हमले को खुद ले लेती है। ये फिर डेस्ट्रा को कहती है ये जगह काफी खतरनाक है, तुम यहाँ से चले जाओ वरना ये तुम्हें मार देंगे, मैं इसे संभाल लूंगी। पर डेस्ट्रा कहता है मैं यहाँ से नहीं जा सकता और तभी वो मॉन्स्टर इसके ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से रिवरा की यहाँ पे जान चली जाती है। यहाँ पे डेस्ट्रा काफी दुखी होता है रिवरा की मरने की वजह से और इसी वजह से ग्रेट डेविल इसके ऊपर हावी हो जाता है। वो इसे ऑफर देता है अगर ये इसकी मदद करेगा तो इसे जो चाहिए होगा वो उसे मिल जाएगा। डेस्ट्रा इसकी बात सुन के इसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद ग्रेट डेविल इसे फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन दे देता है ताकि ये ताकतवर बन सके। बर्नबास इसे रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है ऐसा मत करो, तुम्हें वो नहीं खाना चाहिए। पर ये इसकी बात नहीं सुनता और फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन को खा लेता है और उस वजह से इसके अंदर डेविल की पावर आ जाती है। यहाँ पे बर्नबास इसे समझाने की कोशिश करता है पर ये समझता नहीं और यहाँ से चले जाता है। कहानी फिर प्रेजेंट में आती है जहाँ पे बर्नबास रिग्रेट कर रहा होता है कि अगर वो रिवरा को बचा लेता तो शायद यहाँ पे डेस्ट्रा ऐसा कभी नहीं बनता। तभी यहाँ पे डेस्ट्रा आ जाता है तो बर्नबास उसे पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो। ये कहता
कहता है कि मैं यहाँ पे सेइची से मिलने के लिए आया हूँ। डेस्ट्रा फिर अपनी पावर्स का यूज करके सेइची को पकड़ लेता है और कहता है कि चलो चलते हैं। तो यहाँ पे बर्नाबस से पूछता है कि आखिरकार तुम इन सबको कहाँ ले जा रहे हो। डेस्ट्रा इसे कहता है इससे तुम्हारा कुछ भी लेना देना नहीं है, पर बर्नाबस कहता है इससे मेरा बिल्कुल लेना देना है। और हम देखते हैं ये इसके ऊपर हमला कर देता है, पर डेस्ट्रा इससे ताकतवर होता है, तो इसी वजह से वो अपनी पावर्स के यूज करके यहाँ पे बर्नाबस को बेहोश कर देता है, जिसके बाद ये सेइची को एक अलग ही डायमेंशन में ले आता है। यहाँ पे सेइची सोच रहा होता है कि आखिरकार मैं कहाँ पे हूँ। तो यहाँ पे ये इसे बताता है ये दुनिया नेगेटिव एनर्जी से भरी हुई है और यहाँ पे ग्रेट डेविल शील्ड है। सेइची फिर इसे पूछता है कि आखिरकार तुम्हें हमसे चाहिए क्या, आखिरकार तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तभी यहाँ पे सारी ऐसे कहते हैं कि ये सेइची इधर देखो, यहाँ पे जो पत्थर है वो हवा में उड़ रहे हैं। सेइची फिर इसे कहता है कि आखिरकार तुम सारिया को यहाँ पे क्यों लाए हो और आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो। ये कहता है कि मैं यहाँ पे ग्रेट डेविल का प्रीस्ट हूँ और मैं सारिया को यहाँ पे सिर्फ मजे करवाने के लिए लाया हूँ। मेरा काम है दूसरों को तकलीफ देना, जिस वजह से ग्रेट डेविल को नेगेटिव एनर्जी मिलती है। तो सेइची कहता है कि मैं समझ गया, तुम्हारा प्लान ये है कि तुम मेरी नेगेटिव एनर्जी यूज करके यहाँ पे ग्रेट डेविल को रिवाइव कर दोगे। ये कहता है कि तुम इतने भी बुरे नहीं हो, पर मैं तुम्हें एक चीज बता देना चाहता हूँ, जैसे ही ग्रेट डेविल रिवाइव हुआ मैं उसे अपने हाथों मारूंगा। तो सेइची कहते हैं ये तो बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता, अगर तुम्हें उसे मारना ही है तो आखिरकार तुम इसे रिवाइव क्यों कर रहे हो। और डेस्ट्रा कहता है मुझे इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि जैसे ही ग्रेट डेविल रिवाइव होगा मैं उसे अपने हाथों मारूंगा और इस दुनिया को भी तबाह कर दूंगा जिसने मुझे इतना सफर करवाया है। तो सेइची कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगा। और हम देखते हैं इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, पर यहाँ पे डेस्ट्रा इससे ताकतवर होता है, जिस वजह से वो अपनी वेपन की मदद से सेइची को मार देता है। डेस्ट्रा फिर सेइची को कहता है कि लगता है अब तुम्हारा अंत आ चुका है, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है क्या। और यहाँ से जो कहानी है वो टू भी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। मैं ऐसी वीडियो बनाते रहते हो, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। हम ऐसी वीडियो बनाते रहते हो, होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो दूसरे चैनल पे भी चले जाना, उसको भी विजिट कर लेना, उसमें मानवा एक्सप्लेन करता हूँ, उसे भी देख लेना। और इस पे भी काफी सारी वीडियोस है, उन्हें भी देख लो, एक्सप्लोर करो, कौन से वीडियो आपको अच्छे लगे वो देख लो। काफी सारे एनिमीज की सीरीज है जो कि मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, अगर वो एनिमीज आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप जाके देख सकते हो। वहाँ पे मैंने पूरी सीरीज को एक्सप्लेन कर रखा है, काफी सारे नहीं किए, काफी सारे किए हैं, पर चिंता मत करिए, उनके भी सीरीज में कंप्लीट कर दूंगा, वो जल्दी ही आने वाले। बस जाते जाते इतना ही कहूंगा गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।